सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं लेकर आए हैं, कोई चैप्टर नहीं लेकर आए हैं। आज मैं आपके लिए एक क्रिएटिव सी चीज़ लेकर आई हूँ, जिसे हम क्लास में तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, डायरी में नोट दे देते हैं और आप उसको परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन आज हमें वही कार्य भी ऑनलाइन करना है, लेकिन हम ये जानेंगे कि हमें वह कार्य कैसे करना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। और ये वीडियो स्टैंडर्ड 7th और स्टैंडर्ड 8th दोनों के लिए हैं। तो कुछ मेरे पुराने बच्चे भी हैं इसमें और कुछ जिन्हें मैं अप्रैल से पढ़ा रही हूँ। चलो बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की। आज मैं आपको हिंदी विषय में इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन के विषय में बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन क्या है। चलिए देखते हैं। इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन, विषय हिंदी। आंतरिक मूल्यांकन को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है आपका वाग्मिता एलोक्यूशन और दूसरा है आपका बच्चों कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। आप भली भांति जानते ही हैं कि एलोक्यूशन क्या है और स्टोरी राइटिंग क्या है, जिसे आप क्लास में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कुछ अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहला है हमारा वाग्मिता एलोक्यूशन। ये टॉपिक जो भी दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड 7th and 8th दोनों के लिए हैं, सेक्शन वाइज है। कक्षा 7वीं या 8वीं अ के विषय सेक्शन ए। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, स्वास्थ्य धन क्यों है, स्वास्थ्य का महत्व, हमारा स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानियाँ। आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल का बहुत सही इस्तेमाल भी कर रही है तो गलत इस्तेमाल भी कर रही है। तो मोबाइल फ़ोन के लाभ या हानियाँ, ये 2 टॉपिक हैं सेक्शन ए के। फिर हैं सेक्शन बी 7वीं या 8वीं ब के विषय मित्रता और उसका महत्व। आपके जीवन में एक मित्र की क्या भूमिका है, मित्रता क्या है और उसका महत्व क्या है। दूसरा भारत देश के त्यौहार, धार्मिक और राष्ट्रीय 2 त्यौहार हैं। धार्मिक कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय कौन कौन से हैं, ये सब। तो ये टॉपिक हैं आपके एलोक्यूशन के सेक्शन वाइज। अब इसमें भी आपको कुछ मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, आइए वो देखते हैं। आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है किसमें, एलोक्यूशन वाग्मिता में। आपको वीडियो 3 मिनट की बनानी है। आपकी वीडियो 3 मिनट की होनी चाहिए। सर्वप्रथम आपको अपना परिचय देना है। योर इंट्रोडक्शन इज मस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ योर वीडियो। और फिर अपने चुने हुए विषय के बारे में बताना है। आपने अपने जो विषय चुना है उसके विषय में आप बताएंगे कि वे क्या है, कैसा है। थर्ड पॉइंट है आपको दिए गए 2 विषयों में से एक विषय को चुनकर तैयार करना है। आपको सेक्शन वाइज 2 विषय दिए गए हैं, आपको चॉइस करनी है, दोनों में से आपको एक विषय चुनना है और उस पर अपना टॉपिक तैयार करना है। आपको अपना विषय अपने सेक्शन के अनुसार चुनना है। कहीं ऐसा ना हो कोई 7th क्लास का बच्चा या 8th क्लास का बच्चा कोई सा भी टॉपिक ले बैठे, नहीं। आपको अपना टॉपिक 2 में से एक चूज़ करना है, लेकिन सेक्शन के अकॉर्डिंग। आपकी वीडियो में कोई भी अतिरिक्त आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त आवाज़ मीन्स आसपास की कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ आपकी ही आवाज़ क्लियर, तेज़, शुद्ध भाषा का उच्चारण करते हुए आपको अपना वाग्मिता, अपनी एलोक्यूशन सुनानी है और अपनी वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ बनानी है। आशा करती हूँ आपको एलोक्यूशन के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और उसके इंस्ट्रक्शंस भी पता चल गए होंगे
कि आपको किन किन बातों का एलोक्यूशन करते समय ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा कहानी लेखन। कहानी लेखन से तो आप भली भांति परिचित हैं ही, कॉपी में टॉपिक दे देती हूँ, आप लिख लेते हो कई तरीक़ों से। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है। कक्षा 7वीं 8वीं अ के विषय सेक्शन ए के, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करोगे तभी आपका भला होगा। एक टुकड़ा रोटी भली या सोना। कोई सोचे कि अगर आपको कोई सोना दे दे बहुत सारा, आपके लिए वो अच्छा है, या एक टुकड़ा रोटी अगर आपको सुख शांति से मिल जाए वो आपके लिए अच्छी है। तो ये 2 टॉपिक हैं सेक्शन ए के लिए। दूसरा है कक्षा 7वीं 8वीं ब के विषय सेक्शन बी के विषय, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना विचार किए करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, सो पाछे पछताए, तो उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों है? ऐसा काम बिना सोचे विचारे कोई काम करना ही नहीं है जो हमें बाद में पछताना पड़े। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कई व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। अपनी तुलना हमें किसी से नहीं करनी है। ये 2 विषय हैं कक्षा 7वीं 8वीं सेक्शन बी के लिए। अब इसके मेन पॉइंट देखते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको अपनी इच्छा अनुसार दिए गए विषयों में से एक विषय को चुनना है। आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको इनमें से एक विषय को चुनना है। आपको कहानी लेखन का कार्य फाइल के पन्नों पर या A4 साइज़ पन्नों पर करना है। आपको 2 सेक्शन वाइज 2 टॉपिक में से एक टॉपिक को चुनना है। अपने शब्दों में 2 पेज की कहानी लिखनी है, अच्छी सी, सुंदर सी, बहुत सुंदर राइटिंग का प्रयोग करना है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मात्राओं की गलती ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो आपको ये कार्य, आपके घर पे बहुत सारे फाइल के पेज पड़े होंगे, A4 साइज़ कलर पेपर, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे अपना वर्क सुंदर दिखाना है। आपको ये पेज पर करना है। आपने क्या करना है, आपने रिटर्न वर्क कर लिया सारा, आपको अपना लिखित कार्य पूरा करके अपने कार्य की फ़ोटो खींचनी है। आपने जो रिटर्न वर्क कहानी लेखन का किया है, आपको कैमरे से उसकी सही सी फ़ोटो, अच्छी सी फ़ोटो खींचनी है, जिसमें कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। और फिर उसको आई स्कैनर ऐप की सहायता से अपने कार्य की फ़ोटोज़ को PDF में बदलकर हमें भेजनी है। सबसे पहले तो आपको लिखने का कार्य पूरा करना है, अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचनी है, और फिर आई स्कैनर ऐप के हेल्प से आपको हमें अपनी जितने भी पेज की राइटिंग होगी, आपको वो हमें भेजनी है। PDF में चेंज करके आपको हमें भेजनी है। PDF जमा करने की तारीख आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। आपको जब ये वीडियो मिलेगी, आपको उसके 1 या 2 दिन के अंदर आपके जो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपको सबमिशन डेट दे दी जाएगी कि आपको इस दिन कैसे सबमिट करना है, किसे सबमिट करना है और कौन सी तारीख को कब कितने बजे तक सबमिट करना है। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब आपको सबसे पहले आपको कहानी लेखन में अपना नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, आपका उपविषय कि आपने कौन सा टॉपिक चुना है कहानी का, वो लिखकर सुंदर सा उसको डेकोरेट करके PDF में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि ये असाइनमेंट क्या है और कैसे है। ये असाइनमेंट आपके आंतरिक मूल्यांकन का ही भाग है। जो भी आपको असाइनमेंट ये दिया गया है, ये आपके इंटरनल असेसमेंट का ही एक पार्ट है। ये आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का है। आपको ये दोनों एक्टिविटीज़, एलोक्यूशन और स्टोरी राइटिंग, 5 नंबर की एलोक्यूशन और 5 नंबर की ही स्टोरी राइटिंग है। टोटल कुल मिलाकर ये 10 नंबर का आपका ये आंतरिक मूल्यांकन है। सभी विद्यार्थियों को, दोनों कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को ये असाइनमेंट
निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य है। It is compulsory for all the student, each and every student to complete your work in time and submit before the given time. आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिनांक, समय, दिन बता दिया जाएगा। आपको ये वीडियो मिलते ही आपको अपने काम पर लग जाना है और समय पर पूरा करके रख लेना है। आपकी टीचर जब भी आपसे मांगेंगी आपको तब उनको जमा करना है, जैसे जैसे बताएंगी वैसे आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। आपको अपना विषय अपने कक्षा वर्ग के अनुसार चुनना अनिवार्य है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरे सेक्शन का टॉपिक ले लूँ। नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आपकी नेम लिस्ट है। हमें पता है कि कौन सा बच्चे कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में है। तो इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट that you have to choose your topic only according to your section. That's why I have given two topics to each section. तो आपको अपना विषय अपने कक्षा वर्ग के अनुसार ही चुनना है। आशा करती हूँ आपको ये आंतरिक मूल्यांकन का जो वीडियो है समझ में आया होगा कि आपको एलोकेशन के लिए 3 मिनट की वीडियो बनानी है, उसमें इंट्रोडक्शन देना है और आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों में से एक टॉपिक को चुनकर उस पर आपको बोलना है। वो आपका 5 मार्क्स का है। दूसरा आपका है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, जो आपको फाइल के पेजों पर करना है। फर्स्ट पेज पर आप नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय लिखेंगे और किसे जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप अपना कहानी लेखन लिखेंगे। आप चित्र भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, अपने समय के अनुसार आप देखिएगा। और आपको इन दोनों चीज़ों को जमा करने का, फिर आप अपनी कहानी लेखन की PDF भी बनाना ना भूलें, फ़ोटो खींच के। आपको ये बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आपको ये कब और कैसे भेजना है। आपको समझ में आ गया होगा। जिसको प्रॉब्लम होगी वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। योर व्यूज़ आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, योर क्वेरीज आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। साई राम।